Spinophylum. Spinophylum is an extinct pteridophyte. All the species of Spinophylum are extinct. We do not have any extant species of Spinophylum. इसके सारे जो है फॉसिल फॉर्म में ही पाए जाते हैं और फॉसिल वो भी बहुत पुराने जैसे पर्मियन कैर्बोनिफेरस एज वेल एज डेवोनियन पीरियड में इसकी जो है फॉसिल पाए जाते हैं और ये फॉसिल भी दो टाइप के पाए जाते हैं। एक तो परमिनलाइज्ड परमिनरलाइज्ड या तो पेट्रिफाइड। ऐसे दो टाइप के फॉसिल्स मिलते हैं स्पिनोफाइलम के। दिस इज अ pteridophyte which means that an intermediate between bryophyte and the gymnosperm। इसकी जो है पर मिनरलाइजेशन होती है जितने भी फॉसिल्स पाए गए हैं पर मिनरलाइजेशन मतलब कि जहाँ पे जो टिश्यू है उसमें जो है मिनरल्स जैसे फॉर एग्जांपल सिलिका डिपॉजिट होके इंटरनली एक कास्ट तैयार हो गई। सो दैट इज पर मिनरलाइज्ड। और पेट्रिफाइड क्या है कि ये जो प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन व्हेन इट ऑकर्स फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड द पेट्रीफैक्शन। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में और मिनरल डिपॉजिट्स हो रहा है। इसी से जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे गए स्पेनोफाइम के तो दोनों ही प्रोसेस इसमें मौजूद है। और ये जो कार्बोनिफेरस पर्मियन और डेवोनियन पीरियड में पाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पर कभी कभी देखा गया है कि क्योंकि दिस इज अ वेरी प्यूटेटिव क्लाइंबर तो ये जो है दूसरे स्टेम्स के साथ इसकी स्टेम्स पाए जाते हैं। और ये जो दूसरे वाले स्टेम है मतलब कोई एक प्लांट है जिसको ये क्लाइंब करके आ रहा है क्योंकि इसके जो है ना क्लाइंबर हुक्स जो है ये पाए गए थे। तो ये जैसे जैसे जिस प्लांट को क्लाइंब करता गया उसी प्लांट के फॉसिल के स्टेम के फॉसिल के साथ इसकी भी स्टेम की फॉसिल पाए जाते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं। और ये बहुत ही ऐसा फॉसल था जो कि जब बहुत बड़े बड़े आर्बोरिसेंट टेरिडोफाइट हुआ करते थे उसी टाइम के ये जो है अपना प्लांट स्पिनोफाइलम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। so far the paleobotanical point of significance. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो स्पेनोफाइलम उसकी ओवरव्यू डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल टाइम स्केल मोर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन। Let's begin the video with our taxonomic position. Now this is very important because this is a pteridophyte which belongs to class Equitopsida and Spinophylla leaves. This order we have only the Spinophylum which is extinct and ये जो है ना कार्बोनिफेरस पीरियड में इसको इसकी जो है ना मैक्सिमम ग्रोथ हुई है। एंड ये जो है ना कभी कभी तो सॉफ्ट जैसे कोल बॉल्स में पाए जाते हैं या कभी-कभी बहुत ही डेंस जैसे चार्ट एंड सैंडस्टोन ऐसे वाले रॉक में पाए जाते हैं। सो रॉक्स में भी पाए जाते हैं जैसे चार्ट एंड सैंडस्टोन या तो पीट फॉर्मिंग जो जैसे कोल बॉल इन सब में पाए जाते हैं। टू टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स इन विच इट इज फाउंड। ये इसकी जो है ना क्योंकि परमिनरलाइजेशन हो गया था परमिनर लाइजेशन और पेट्रीफिकेशन के वजह से ये चाहे कोल बॉल में हो कि कोई चार्ट बेड में हो या तो सैंडस्टोन के बेड पे हो इसकी जो है ना फॉसिल जो है ना बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। जो स्पीशी कॉमनली पाए जाते हैं बहुत सारे स्पीशीज है पर जिसकी बहुत कॉमन फॉसिल है वो है कॉन्स्ट्रिक्टम हॉर्नी एंड ल्यूगाटन्सी। इसके अलावा इसकी अगर ग्रोथ हैबिट देखें तो ये हर्बेशियस प्लांट है। ये एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि आइदर तो क्लाइंब करता है दूसरे प्लांट को या तो एक शर्ब ग्राउंड कवर लेता है मतलब शर्ब फॉर्म लेता है। जब ये क्लाइंब करता है
तो ये जनरली ट्री फर्न जैसे सारोनियस या टीटिया या ग्रामाटोप्टेरिस, ये सब ट्री फर्न्स को जो है ना के ऊपर अपने जैसे हुक, इसकी स्टेम में ऐसा हुक्स रहते हैं, तो हुक्स के हेल्प से ये क्लाइंब करके जाता है। और इसकी जो है ना जो क्लाइंबिंग स्पीशी है, उनकी तो एरियल रूट्स भी होती है। तो अगर इसकी हैबिटेट देखा जाए तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। फ्लड प्लेन में भी ये रह लेता है। ट्रॉपिकल एरिया में जो फ्लड प्लेन रहती है, पीट फॉर्मिंग एरिया में इसकी जो फॉसिल पाए गए कोल बॉल्स में, तो ये फ्लड प्लेन और बहुत ही मॉइस्ट वाला एरिया में भी रहता है, स्वम्पी एनवायरनमेंट में। या कभी भी ये जो है ना अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता भी नहीं है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे डायरेक्ट सन की कांटेक्ट ना हो। लाइक इट क्लाइम्स टू मीडियम कैनोपी ट्रीज, मीडियम कैनोपी वाला जो ट्री है उसको ही ये क्लाइंब करता है। तो ये जो है, एक तो ये ग्राउंड लेवल में इसका वेजिटेशन पाया जाता है, दूसरा जो है ना हायर लेवल पे पाया जाता है। हायर लेवल मतलब ये क्लाइंबिंग करता है जो वाला। इट इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर ज्यादा जो है ना पाए गए हैं इन द ट्रॉपिक्स। ये जो गोंडवाना एरिया है उधर भी पाए गए हैं, और वेरी हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में, हाई लैटिट्यूड वाले जो एरिया है उधर भी पाए गए थे। अब इंडिया में ये पाए गए हैं नियर द राजमहल हिल्स एज वेल एज द सतपुरा बेसिन। इंडिया के अलावा भी चाइना के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको पाए गए हैं। चाइना के अलावा भी फ्रांस और यूरोप के दूसरे दूसरे इलाका में भी पाए गए हैं, ब्राजील में भी पाए गए हैं, अफ्रीका में भी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशन और इम्प्रेशन फॉसिल, कंप्रेशन और इम्प्रेशन फॉसिल जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से पाए गए हैं स्पिनोफाइलम की। अगर देखें कौन सी पीरियड में ये फ्लोरिश किया था, तो ये जो है ना, ये स्टार्ट तो किया था डेवोनियन पीरियड में, लेकिन ये ट्रायासिक आते आते ये बहुत फ्लोरिश कर गया। तो ये जो डेवोनियन से लेके कार्बोनिफेरस, पर्मियन से लेके ट्रायासिक तक इसकी जो है ग्रोथ चली, इसकी अबंडेंस चली। फिर धीरे धीरे इसकी, क्योंकि इट्स अ टेरिडोफाइट, दूसरे दूसरे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की अबंडेंस से इसका जो है ना थोड़ा सा अबंडेंस कम होने लगा है। जो स्पेनोफाइलम है उसकी अबंडेंस कम होने का एक रीजन और भी है कि बहुत सारे एक्सटिंक्शंस भी हो रहे थे, ऊपर से क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहा था। दिस इज हाउ द स्पेनोफाइलम लुक्स एज यू माइट बी नोटिसिंग। ये जो है ना हाइग्रोफाइलस है। तो इसकी जो स्टेम है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स रहती है। अब हर एक नोड में होल्ड लीव्स रहती है। ऐसे होल्ड लीव्स को वर्टिसिल भी कहते हैं। एनीवेज, जैसे ही इंटरनोड में ऐसे होल्ड लीव्स रहते हैं, तो every node and internode, I mean alternatively, अगर इधर है अपना वेजिटेटिव लिव, तो ऑल्टरनेटिवली इसके when it attains sexual maturity, ऑल्टरनेटिवली स्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं। जनरली ये टॉप में ही पाए जाते हैं। And the leaves, they are various kinds, like it can look like this in some species of phenophyllum, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो इसकी जो है ना डिफरेंट स्पीशी की रूट, सॉरी लीफ टाइप, अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहती है। बहुत ही ऐसा जहाँ पे लैमिना इज रिड्यूस्ड, या बहुत ही जहाँ पे लैमिना इज मच मोर। बट ये डिपेंड करता है कौन सा पीरियड एज वेल एज कौन सी स्पीशी। सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट इसकी जो है एक स्टेम रहती है, ऐसे होल्ड लीव्स रहती है, अपर पोर्शन में स्पोरेंजिया रहती है या कोन रहती है, और नीचे पोर्शन में इसके रूट्स रहते हैं। जो स्टेम है नोड इंटरनोड में डिवाइडेड है। और जो क्योंकि इसकी जो है ना, इसकी जो है स्टेम ऐसे जॉइंटेड अपेंडेज है, तो ये हॉर्स टेल या इक्विसिटम के जैसा लगता है, बाहर से अपीयरेंस देता है। और इसकी जो है ना स्टेम रिब्ड भी है इक्विसिटम की तरह। एंड
इसकी जो है ना लीव्स भी इक्विसिटम की तरह होल्ड है एंड दैट इज बोर्न ऑन द इंटरनोड। और इंटर लीव्स की एक खासियत ये है कि अपर पोर्शन अगर फ्री भी है, द this lower portion, ये वाला बेसल वाला पोर्शन, दैट इज अटैच्ड विद द नेक्स्ट लीफ। तो ऐसे एक जो है ना कप शेपेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। स्टेम जो है, क्योंकि ये जॉइंटेड अपीयरेंस है, तो ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे। जहां पे भी ऐसे जॉइंट होंगे जस्ट लाइक इक्विसिटम, इसकी क्या रहती है, अगर अपना ये इंटरनोड है तो इंटरनोड से एकदम आगे वाला पोर्शन में अपना मेरिस्टेम रहता है। तो कभी भी जो है हम अगर खींचते हैं तो ये वाले पोर्शन से प्लांट्स जो है ना टूट जाते हैं। सो इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विसिटम, पर इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है, बोथ फेसिकुलर एज वेल एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है स्टेम में। और जो स्टेम है ये ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो सकता है, और और इसकी जो है ना एकदम लोअर पोर्शन से रूट्स निकल रही है। अब लीव्स की अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहती है डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सी स्पीशी है, पर डिस्पाइट द फैक्ट इसकी जो वेनेशन ऐसे फॉर्क वेनेशन देखा गया है। सो वेनेशन इज फॉर्क्ड, लेकिन इसकी जो है ना लीव्स की जो पिना है, लीफ की जो पिना है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। आई मीन दे आर ऐसे ही वेज शेपेड तो रहती है, लेकिन उसमें भी इसकी लीफ पिना बहुत ही पतला सा होता है, बहुत ही थिन, कोई किसकी जो बहुत फ्लैट होती है। लेकिन इसकी जो टिप है, पोर्शन, द टिप ऑफ द लीफ पिना इज डाइकोटोमसली लोब्ड, ऐसा डाइकोटोमी देखा जाता है। और ये देखिए ये वाला जो है ना, इसको हम लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर। पर ये जो है, ये इसको हम वेज शेपेड बोल सकते हैं, वेज बोल सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी। पर अगर हम एनाटॉमी को देखें तो सबसे ऊपर वाले जो एपिडर्मल, ये जो है कोई दूसरा वाला कैलामाइट है, जिसके स्टेम के अंदर अपना जो है स्पेनोफाइलम की स्टेम है। सो दिस वन इज द स्टेम ऑफ स्पेनोफाइलम फाउंड इनसाइड द स्टेम ऑफ एनी अदर कैलामाइट। क्योंकि ये जो है ना क्लाइंबर है, तो क्या करता है, जैसे ही ये क्लाइंब हुआ, और ये क्लाइंब है, क्लाइंब, दिस इज द स्पेनोफाइलम, या ये कोई दूसरा कैलामाइट है, तो इसकी जैसे इसकी जो फॉसिलाइजेशन हुई तो दोनों प्लांट्स के एक साथ हो गई। तो ये वाला जो आउटर प्लांट ये कोई कैलामाइट है, और जो इनर वाला है ये स्पेनोफाइलम है, स्पेनोफाइलम। तो अपर वाला जो ये वाला पोर्शन है दैट इज अ थिक वॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद वाले ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दैट इज आल्सो थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटोस हाइपोडर्मिस। लेकिन उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द पैरेन्काइमेटोस कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर इसकी जो है ना एंडोडर्मिस रहती है, एंडोडर्मिस के अंदर इसकी पेरिसाइकल रहती है, और ये वाला, ऐसा ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज द vascular region, and you can see we have a tri arch xylem। तो ये जो है ये है अपना xylem, और ये जो अपना फ्लूएम। सो अगर बहुत क्लोजली देखें तो इसमें लैक्यूना भी पाए जाते हैं, जिसमें क्या रहती है, हेयर रहती है। स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा है। और जो जाइलम है, तो वो जो है ना, इसमें ज्यादातर इधर प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम, इसमें जो है ना ट्रैकिड्स ज्यादा रहती है। और अगर हम इसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ देखें तो बोथ फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर रीजन दोनों में ही जो है इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो और जाइलम में तो ट्रैकिड्स है, लेकिन फ्लूएम में जो है ना, फ्लूएम में सीव सेल्स रहती है, सीव सेल्स। ओके, नाउ अगर सेकेंडरी ग्रोथ देखे, विच इज वेरी रेयर, बट इसमें जो है ना सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है, तो फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर रीजन में ये देखा जाता है। मतलब
दो जो वास्कुलर बंडल है उसके उसके बीच में ये वास्कुलर, तो इसके बीच में वाला जो जो रीजन है दैट इज द इंटरफेसिकुलर रीजन, तो उधर भी कैम्बियम देखा जाता है। एंड जो वास्कुलर बंडल के अंदर है उधर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखा दिखा जाता है। तो फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर दोनों रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखा जा सकता है। अब अगर हम लीफ की एनाटोमी देखें तो लीफ की जो है ना, ये ऐसे तो हाइग्रोफाइलस प्लांट है, लेकिन इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि ये जो है ना एक जीरोमॉर्फिक स्क्लेरेंकाइमेटोस रहती है। मतलब एपिडर्मिस रहेगी, फिर एक स्क्लेरेंकाइमेटोस हाइपोडर्मिस रहेगी, देन यू हैव द मेसोफिल सेल्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना वास्कुलर रीजन। तो अपर एंड लोअर वी हैव गॉट टू एपिडर्मिस, देन वी हैव द hypodermis, देन वी हैव द मेसोफिल। तो ये जो एपिडर्मिस थिक वॉल्ड, हाइपोडर्मिस थिक वॉल्ड, ये जो है ना जेरोफाइटिक कैरेक्टर है। मतलब ये अपना लीफ से मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन को रोक सकता है बाय दीज एडेप्टेशन। अगर रूट की एनाटोमी देखें तो रूट भी जैसे स्टेम हमने देखा था, स्टेम आइदर सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन या तो रीज रहती है, लेकिन जो स्टेम है वो एकदम से सॉरी रूट है वो एकदम से सर्कुलर रहती है। तो ये बेसिक आउटलाइन में स्टेम और रूट जो है थोड़ा डिफरेंट है इन आउटलाइन। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर, आई मीन द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वो सब एक ही जैसा है। लेकिन इसकी जो अगर आप देखें, इसकी जो जाइलम एंड फ्लूएम, उसकी अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। जो ब्रांच है या स्टेम है उसके एकदम एपेक्स में ऐसे कोन पाए जाते हैं। इसको हम कोन भी बोल सकते हैं, स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं। तो ये जो अपना जो है ना स्पोरोफिल, जिसकी एक्सिस में ये सारे अपने जो स्पोरेंजिया रहती है। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये होमोस्पोरस है। ये जो है होमोस्पोरस, ये स्पोरेंजिया कैसी है, होमोस्पोरस, मतलब सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेम टाइप के स्पोर जो गैमेटोफाइट तैयार करते हैं, उस गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजिया जो रहती है वो दो टाइप के होते हैं। तो दिस इज आवर स्पोरेंजिया एंड दिस इज द एंटायर स्ट्रोबिलस and this is our sporangium and दिस इज हाउ, अगर डिटेल में अगर बहुत जूम इन करे तो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ द स्पोरेंजिया इज अटैच्ड। इसको अगर जूम करे तो एक सेंट्रल एक्सिस देखा जाता है एंड यू हैव योर स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो वी कैन सी ये जो है ना काफी ये इंक्लाइंड है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, तो इट द प्लांट इज अ स्पोरोफाइट। तो इसकी जो जो स्ट्रोबलस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स, जो कि फर्टिलाइज करता है एंड फॉर्म्स जाइगोट रादर एम्ब्रायो। ओके, तो ये एम्ब्रायो by repeated division again form the sporophytic plant. So that was all about the fossil स्पेनोफाइलम, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं इम्प्रेशन कंप्रेशन फॉसिल में। इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेनोफाइट प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी पार्ट में मुझे बनानी है नोट्स।
कुछ नया टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू हैव एनी फीडबैक, प्लीज राइट इट इन द कमेंट section. If you really like this video, please share it with your friends and please do subscribe, hit the like button. Subscription is entirely free. Thank you again for watching my video.